नमस्कार दोस्तों, आप सही कथा विक्टेडा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 6 नवंबर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर डिपार्टमेंटल वालों का एग्जाम आज कंडक्ट हो गया। 10 बजे से 11:40 तक एग्जामिनेशन था। मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं, जब से एंट्री से लेकर एग्जिट तक पेपर के बारे में, टॉपिक कैसा आया था, क्या क्या चीजें वहां हुई, क्या नई चीजें हुई और आपके साथ कैसे हो सकता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 6 नवंबर का जो एग्जाम था मैंने बहुत पहले बता दिया था और इसका एडमिट कार्ड भी दिखा दिया था, मगर बहुत से बच्चों को विश्वास नहीं हुआ था। आज उन बच्चों को विश्वास भी हो गया होगा, मैं आशा करता हूं उनको विश्वास हो गया होगा। अब आगे क्या डेट रहेगी आपके लिए, उस पर भी डिस्कस होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या क्या होगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ सिलेबस लिख रखा है, इसके अलावा भी मैं बहुत सी चीजें बताऊंगा। ये तो केवल एक मेमोरी बेस्ड है क्योंकि पेपर मिला नहीं। बात ये हुई कि पेपर वहां उन्होंने जमा कर लिया। तो हुआ क्या, सबसे पहले कैंडिडेट वहां गए, डिपार्टमेंटल वाले, उनका बायोमेट्रिक हुआ, पूरा बॉडी चेकअप हुआ, जैसे चेकिंग करते हैं। उनके जूते उतार दिए गए क्योंकि वो कॉम्बैट ड्रेस में गए थे, कॉम्बैट ड्रेस में बुलाया गया था उनको, तो उन्होंने जूते उतार दिए। वहां पर जूते उतारने के बाद उनको क्या हुआ कि जिस स्कूल में वो पेपर देने गए थे वहां पर गए, बीएसएफ के कुछ कर्मचारी वहां थे और कुछ वहां पर जो सिविल के एग्जामिनेशन कराने वाले होते हैं वो थे। उसके बाद पेपर गए, पेपर ऑफलाइन था, बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद गए। वहां पर पेन वगैरह कुछ भी नहीं मिला, वो पेन अपने पास से ले गए थे। तो ये भी डाउट था बच्चों के मन में, क्या पेन वगैरह वहां से मिलेगा। पेन वगैरह कुछ नहीं मिला, रफ पेपर वगैरह भी मिला। उसके बाद वहां पर उनको बोला गया था कि आप पेन कॉपी लेके जा सकते हो और अपने साथ एक अगर रखना चाहो तो एक बोलते सीट रख सकते हो, जिसपे आप दफ्ती बोलते हैं, जिसपे रख के आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ही अलाउ था। उसके बाद वो पेपर गए, पेपर दिया उन्होंने, पेपर सॉल्व किया, ठीक है, पेपर सॉल्व किया। उसके साथ ही पेपर जमा हो गया। पेपर जमा होने के बाद उनके पास एक कार्बन कॉपी मिली, जो OMR सीट की एक कार्बन कॉपी होती है, वो कार्बन कॉपी दी गई ताकि जब आंसर की आए तो वो उसमें से मैच करा ले। तो ये पूरा एग्जामिनेशन का प्रोसेस था। 1 घंटे 40 मिनट का टाइम मिला, बायोमेट्रिक वगैरह सब हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी से। हम सबसे पहले हिंदी से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। उसके बाद इसके देखो, मुझे पता है कि ये वीडियो बनाने के बाद आपको YouTube पे तमाम वीडियो मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, मगर आप मेरे जो कांटेक्ट में आपको दे रहा हूँ बहुत पहले दे रहा हूँ और इस चैनल का मकसद भी यही है कि मैं आपको समय से पहले जानकारी दूं। तो हिंदी में क्या क्या आया था, प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन आए थे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आए थे डिपार्टमेंटल वालों के लिए। सिलेबस तो सेम है, मगर हो सकता है कि उनमें जो क्वेश्चंस की क्वालिटी थी वो आपकी क्वालिटी से डिफरेंट हो। तो बिल्कुल भी ये मत मानना कि उनके में क्या आया था वो उसी क्वालिटी का आएगा। टॉपिक तो सेम रहेंगे, मगर होता है क्वेश्चंस को हार्ड और लो किया जाता है, हार्ड और इजी किया जाता है, मॉडरेट किया जाता है। हो सकता है आप में मॉडरेट लेवल क्या है। तो उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेना, विलोम सब पढ़ लेना, पर्यायवाची पढ़ लेना, मुहावरे पढ़ लेना, समास पढ़ लेना, संधि पढ़ लेना और अन्य में जो भी हिंदी का आपका सिलेबस बचता है, जैसे रस बचता है, अलंकार बचते, वो सब चीजें भी पढ़ लेनी है। ये एक मेमोरी बेस्ड है जो उनको याद है क्योंकि पेपर तो जमा हो गया। उसके बाद उन्होंने जो मेरी बातें हुई, कई लोगों से मैंने बातें की, उसके बाद में इस तरह की वीडियो बना। मैं इससे पहले मैं लाइव आया था, ठीक है। उसके बाद ये है हिंदी, तो हिंदी आप ये पढ़ लेना। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि आपको उतनी ज्यादा भी हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोशिश करना कि आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। मुहावरे वगैरह विलोम शब्दों में थोड़ी मेहनत कर लेना, संधि समास वगैरह थोड़ा सा सही से पढ़ लेना, अलंकार रस वगैरह भी पढ़ लेना, ठीक है। अब ये बता दो कि हिस्ट्री से क्वेश्चन, कवि वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो हिंदी में अगर आपके डाउट होंगे कवि वगैरह से क्वेश्चन आए थे, कवि वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए थे। मतलब बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया था, ऊपर ऊपर की नॉलेज पूछी गई थी डिपार्टमेंटल वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सबसे मैथ में। मैथ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मैथ में क्या आया था, क्योंकि मैथ में लोगों को डर है। मैथ में परसेंटेज आप पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आया था, रेशियो से भी क्वेश्चन आया था और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आया था और आपका मिसलेनियस भी था। मिसलेनियस में मैं ये कहूंगा कि जो उनको याद नहीं है, हो सकता है अभी उन्होंने 20 क्वेश्चन जो उन्होंने बताए वो टॉपिक उनके दिमाग में थे, हो सकता है वो क्वेश्चन, क्योंकि पेपर तो मिला नहीं, पेपर मिला हो तो सारी कंफर्म हो जाती। तो पेपर जो उनको याद था दिमाग में उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि पेपर देने के बाद थोड़ी सी हड़बड़ी भी होती है कि अब चलो घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो उन्होंने किया, ठीक है। और उनके एवरेज मार्क्स बता दूं, सभी ने 75-80 प्लस उनके सही आ रहे हैं। 75-80 तक उन्होंने लग रहा है क्या उन्होंने सही किया। तो पेपर उतने ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा वाले क्वेश्चन आए थे,
मिसलेनियस भी आप पढ़ लेना, मेंसुरेशन वगैरह भी पढ़ लेना। तो मैथ का जो सिलेबस है उसको आप पढ़ के चलना, ठीक है। उसके साथ ही रीजनिंग की बात कर ले। रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग आएगी, उसके बाद जो आपका एनालॉजी टेस्ट होता है वो आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा। क्लासिफिकेशन में आएगा जैसे कि कुछ चीजें ऑड वगैरह छाटनी होती है, कुछ सिमिलर चीजें होती हैं, तो क्लासिफिकेशन का टॉपिक होता है, उसको पढ़ लेना। फिर आता है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट भी आएगा। उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, मिसिंग होते हैं, नंबर्स होते हैं, सीरीज में नंबर्स होते हैं, उसको देखना है। और उसके साथ मिसलेनियस भी है। मिसलेनियस में मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उनको सारे क्वेश्चन याद नहीं है, और सीधी सी बात यह है कि आप डायरेक्ट वाले हो तो डिपार्टमेंट वालों से कंपेयर तो कर सकते हैं, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा पेपर उसी तरह आएगा। तो आप मिसलेनियस मतलब की है कि जो अन्य टॉपिक बचते हैं, जैसे मिरर हो गया, डायरेक्शन हो गया, उसके साथ क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये सब टेबल वाले क्वेश्चन, ये सब चीजें भी आपको पढ़ के जाना है। ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन आए थे? कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आए थे एमएस वर्ड से आए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एमएस एक्सेल से आए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एमएस एक्सेल ने पूछा था कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है E.XE, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एमएस एक्सेल से। फंडामेंटल क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर, ये सब क्वेश्चन के बारे में आया था। उसके बाद इंटरनेट से क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद आपकी शॉर्टकट की भी आई थी, शॉर्टकट की भी पूछा गया था। फुल फॉर्म पूछा गया था। सबसे अच्छी बात है कि फुल फॉर्म की हमने क्लासेस भी कराई हैं, आप कंप्यूटर के क्लासेस हमारे चैनल से भी ले सकते हो। उसके बाद मिसलेनियस यही है कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ चीजें नहीं पूछी जाए। तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए। इंग्लिश और क्लैरिकल एप्टीट्यूड में डिस्कस नहीं कहूंगा, क्लैरिकल एप्टीट्यूड तो उन्होंने पूछा नहीं। इंग्लिश का अभी तक मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट मिला नहीं जिसने इंग्लिश अटेम्प्ट किया हो, तो इंग्लिश को मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मगर फिर भी मैं, अगर आप मेरी राय लेना चाहते होंगे, अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में ये बता दूं मैं कि इंग्लिश में जैसे आज हिंदी में पूछा गया है ग्रामर से, वैसे ही आप ग्रामर पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रांग करना। और कोई भी हिंदी में पैसेज वगैरह नहीं आए थे, पैसेज जो कंप्रहेंशन बोलता है वो नहीं आया था, जिसमें से पैसेज देके उससे क्वेश्चन पूछा था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। क्लैरिकल एप्टीट्यूड, क्लैरिकल एप्टीट्यूड पूछा ही नहीं गया, उसकी जगह पे जीके जीएस वगैरह पूछ लिया गया। प्रधानमंत्री कौन है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछ लिए गए थे वहां पर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको जो इंफॉर्मेशन देता हूँ कहीं ना कहीं उसको वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही आपके सामने लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप स्टूडेंट हो, आपको मैं सही जानकारी दूं, सही डायरेक्शन में ले चलूं। और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस बार इतनी मेहनत करोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको उस भीड़ से अलग होना है, आपको उस भीड़ में नहीं रहना है जो सब जगह सब जा रहे हैं, किसी के एक कहने पे आप उधर ही चले जा रहे हो। आपको उधर नहीं जाना, आपको सोचना है, समझना है, करना है। अगर आपको लगता है ये टॉपिक है, आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है नहीं आते तो आपको इसमें आपको परफेक्शन लानी है, परफेक्ट होना है। एग्जामिनेशन की डेट के बारे में डिस्कस करूं तो एग्जामिनेशन की डेट अभी भी 27 नवंबर बनी हुई है बिल्कुल। और जहां तक डिपार्टमेंट वाले आज सारे इकट्ठा हुए थे तो उनसे भी डिस्कशन करने के बाद यही हुआ कि 27 नवंबर ही अभी तक डाइट वालों की है, क्योंकि डिपार्टमेंट में कई लोग होते हैं जिनके रिलेशन के भी फॉर्म भरते हैं, कई उनके रिलेटिव होते हैं, कोई उनका जैसे कि होता है कि उनका लड़का हो गया, कोई उनकी बेटी हो गई, इस तरह से उनके भी फॉर्म भरते हैं। तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने भी कहा कि हमारा एग्जाम 27 नवंबर को अभी तक है। तो एग्जामिनेशन की डेट को 27 नवंबर मान के आप प्रिपरेशन करते रहो, तैयारी में लगे रहो, और इस बार बीएसएफ पार कर दो, ठीक है। टाइपिंग के बारे में भी बात करेंगे, टाइपिंग कब होगी। टाइपिंग जैसे मैंने बताया था फरवरी में टाइपिंग कंडक्ट होने के चांसेस पूरे हैं, जिस तरह से नोटिफिकेशन में लिखा था। एडमिट कार्ड कब आएंगे उसके बारे में भी बता दूंगा। सब कुछ आपको ओवरऑल जानकारी में देता रहूंगा। आप ऐसे ही अपना प्यार विश्वास साथ बनाए रहें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी थे। और उसके साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हो, क्योंकि आजकल मैं ग्राउंड पे फिजिकली कोच की तरह भी परफॉर्म कर रहा हूं। तो अगर आप फिजिकली देखना चाहते हो कि मैं फिजिकली क्या परफॉर्मेंस कर रहा हूं आजकल ग्राउंड पे, तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ के मुझे देख सकते हो। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।